पाइथन क्या है? पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग का मतलब इंटरप्रेटेड, मतलब प्री कंपाइल, मतलब कोड को कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। आर्किटेक्चर क्या होता है? यानी पाइथन के कोड का कंपाइलेशन प्रोसेस, उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। तो हम लिखेंगे कोड, उसको बोलते हैं सोर्स कोड, या ठीक है ना, यूजर कोड। इसको यूजर कोड भी कहते हैं या क्लाइंट कोड भी कहते हैं, जो आप लिखोगे। ये किस में लिखा जाएगा? स्टैंडर्ड इंग्लिश में। और जब सेव होगा तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट पी वाई। अब यहाँ पे कंपाइलर का कोई चक्कर नहीं होता है, होता है बट कंपाइल होने के लिए कहाँ चला जाता है? सी के पास, सी के कंपाइलर के पास, क्योंकि पाइथन जो बना हुआ है किसमें बना हुआ है? सी में बना हुआ है, सी प्रोग्रामिंग में बना हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे होगा क्या? सीधे अभी एग्जीक्यूट करेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है पाइथन का कोड एग्जीक्यूट होने में, क्योंकि वो कंपाइल होने के लिए कहाँ चला जाता है? सी के पास, सी कंपाइलर के पास। ठीक है ना। बट यहाँ पे सोर्स कोड लिखा वो डायरेक्ट इंटरप्रेटर की हेल्प से एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका एक्सटेंशन क्या होगा? पाई टू ई एक्स। ठीक है। पाइथन जो है वो डायनेमिक टाइप्ड है, मतलब डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होता है, टाइप बताने की जरूरत नहीं होता है कि आप इस टाइप का वेरिएबल लो। ठीक है। सीधा आप वेरिएबल में वैल्यू लिख दो, उसका टाइप वो बता देगा अपने आप। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अगला जो है ये क्या है? इंग्लिश हाई रीडेबल लैंग्वेज है। कौन? पाइथन। इंग्लिश हाई रीडेबल का मतलब होता है कि यहाँ पे पंक्चुएशंस हटा दिए गए हैं, यूज नहीं होंगे। पंक्चुएशन जैसे कर्ली ब्रेसेस वगैरह, सेमी है ना, कॉलन वगैरह, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेशन साइन वगैरह, ये सब यूज नहीं होते यहाँ पे। ठीक है। अब क्या यूज होगा इसके लिए? तो सिंपल हमें इंडेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। इंडेंट का मतलब हर एक को एक सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, आगे पीछे करोगे तो एरर देगा। क्लियर है ना। अगला जो फीचर है वो है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है पाइथन। क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक फीचर है जो आगे पढ़ेंगे अपन डिटेल में, है ना। ये भी इसमें अवेलेबल है। प्रोसीजरल का अर्थ होता है फंक्शन बना बना करके, मॉड्यूल बना बना करके, ब्लॉक बना बना करके प्रोग्राम आप यूज कर सकते हो, जिससे रीयूजेबल की फीचर मिल जाएगी। ये भी एक टॉपिक है, पढ़ेंगे आगे। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मतलब स्पेसिफिक एक उसका सिंटैक्स है, बना बनाया। ठीक है। उसको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है बहुत सारे प्रोसेस को साइमल्टेनियसली एक साथ चला सकते हो। ठीक है। ये भी एक टॉपिक है। क्लियर है? ये सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाएंगे। यहां तक नोट कर लिया? अगला जो पॉइंट है, पाइथन का सिंटैक्स इजी एंड सिंपल है, इसीलिए ये भी इसके लिए स्लोगन है कि पाइथन इज इजी एंड सिंपल। ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? चलो। टू प्रिंट स्टेटमेंट, उसके लिए क्या यूज करेंगे? वी यूज प्रिंट फंक्शन, बना बनाया एक प्रिंट नाम का फंक्शन यूज करेंगे। एग्जांपल देख लो। अब यहां पे जो भी कोड लिखोगे ना वो सेव नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फाइल लेनी पड़ेगी, फाइल से न्यू, शॉर्टकट होता है कंट्रोल एन। ठीक है। क्या होता है? कंट्रोल एन। हेलो प्रिंट करवाना है तो यहाँ लिख दो प्रिंट हेलो। ठीक है। हाँ, F5 कर दो। रन के लिए यहां जाना पड़ेगा, रन के बाद रन मॉड्यूल या F5 प्रेस कर देंगे। वैल्यू कुछ भी ले लो, ये फाइल का नाम, आगे हेलो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है। है ना। तो उसके लिए क्या लिखेंगे?
ए प्लस ये कुछ भी लिख दिया 7 + 9, F5 प्रेस कर दिया शॉर्टकट रन करने के लिए, आ गया। अब इसको अलग से F4 से बंद यहाँ पे या फिर यहाँ से हमें क्लोज करना पड़ रहा है। ऐसा तो कर, एक फंक्शन होता है एग्जिट करके, ठीक है, ये लिख दोगे ना तो आउटपुट के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। देखो F5 किया, आउटपुट आया, बोल रहा बंद करने का, एंटर प्रेस कर दो, अपने आप एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, लिख लो। अब देखो ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख करके, है ना, अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब नाम, है ना, वेरिएबल में वैल्यू रख लिया, और फिर वेरिएबल में ही दोनों वेरिएबल की वैल्यू को उठा करके ऐड कर दिया, और यहाँ पे दिखा देंगे सी। ठीक है ना, लिख लो। कैसे वेरिएबल में वैल्यू को रख करके ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी ब्लॉक, ठीक है, दैट कैन होल्ड वैल्यू, है ना। सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू, एग्जाम्पल, है ना, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब इसका ये प्रोग्राम हो गया, लिख लो। तो स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और एवरेज मार्क्स ऑफ पोस्ट, तो लिख देते हैं रोल इक्वल्स टू 1 2 3, कुछ भी दे दिया, नाम इक्वल्स टू कुछ भी दे दिया, नाम को है ना ऐसे कोट्स में लिखेंगे, ठीक है। हम्म, ये किसी स्टूडेंट का है नाम, ठीक है। हाँ, उसके बाद मैथ, इंग्लिश, साइंस, ठीक है। अब इसका एवरेज मार्क्स निकालना है, तो लिख दिया एवरेज इक्वल्स टू होल ब्रैकेट मैथ प्लस इंग्लिश प्लस साइंस, और है ना डिवाइड बाई 3 से डिवाइड करेंगे ना एवरेज निकालने के लिए। अब प्रिंट करवाना स्टार्ट करो, प्रिंट रोल, प्रिंट नेम, प्रिंट मैथ, प्रिंट इंग्लिश, प्रिंट साइंस, प्रिंट एवरेज, रन कर दो, आ गया ना, लिखो।
ठीक है, हो गया सैलरी वाला। अब है ना, तो एम्प्लॉय नेम ले लिया, आईडी ले लिया, ईमेल ले लिया, सैलरी ले लिया, HRA DA PF है ना, और नेट सैलरी। ये हो गया कितना, 15% मतलब इंटू 0.15, 25%, 90% है ना। PF काट लिया, बाकी सबको ऐड करके नेट सैलरी निकाल के प्रिंट करवा दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो।